प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये कि हम लड़के हैं, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम ये कि भाई हम चाहते हैं हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हो, और भाई अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना तो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज अ प्रॉब्लमलेस मैन इज अ मिथ। हर लड़के की लाइफ में ना एक उम्र आती है भाई जब उसे लगता है उसकी लाइफ एकदम सॉर्टेड चल रही होती है, बट तभी हमें सबसे ज्यादा चुल चढ़ती है कि भैया हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है क्यों नहीं। तो हम अपना बैग उठा के मार्केट में प्रॉब्लम्स खोजने निकल पड़ते हैं, और मार्केट में रेडीमेड हिसाब से आपको एक ही प्रॉब्लम मिल सकती है अगर भैया आप आ जाए रिलेशनशिप में। और सर वो प्रॉब्लम भी हमें बहुत ईजी लगती है, इस वजह से उस प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए हम लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में आते हैं उनकी दोस्तों के बदौलत, और उसके बाद जो आपकी लाइफ में भर भर के स्ट्रेस आता है वो आपका रिलेशनशिप तो छोड़ो जीवन की भी माँ बहन करने के लिए सक्षम होता है, क्योंकि बन्नों की सहेली तो है रेशम की डोरी है, बन्नों की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के आग लगाए देखे चोरी चोरी। भाई बन्नों की सहेली ना कोई रेशम की डोरी नहीं है, ये वो कांच का मांझा है ना जो आपकी रिलेशनशिप की उड़ती पतंगों का काट के रख देगी ना, आपको पता भी नहीं लगेगा। स्टार्टिंग के 1 महीना या पे इतना प्यार दिखाती है जैसे कि ऑर्फनेज का बच्चा अपनी माँ खोज रहा हो, बेटा मैं ही तुझे तेरे असली माँ के पास लेके जाऊंगी, तुम्हारी इतनी मदद करती है कि तुमको तुम्हारी खुद की बहन पे शक होने लग जाए भाई कि सडनली मेरे में ऐसे कौन से चांद निकले, मेरी इतनी मदद होगा सरी, ऐसे कौन से चांद है जो भैया आज तक मेरे माँ बाप को कभी नहीं दिखे। भैया वो तो तुम्हें बाद में पता लगता है कि इस बड़ी प्रॉब्लम के लिए तुम अभी से ट्रेन किया जा रहा है कि बाद में तुम भाग भी ना पाओ भैया ये बोल के कि सर हमें तो ट्रेनिंग नहीं मिली। सर हमने आपको पूरी ट्रेनिंग दी थी, भागने का तो कोई चांस ही नहीं है। उसके 1 महीने बाद आपकी एक लड़ाई होने की देर है, ये बहन अपने ऐसे रंग दिखाती है, आपको ऐसे बोलती है जैसे शेयर्स में लगाए हुए पैसे, शेयर आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। साला किसने वो लाइन बोली है? सालियादी घर वाली, साले सालियादी घर वाली, साला वो मायावी साली है ना भाई जो सिचुएशंस के हिसाब से अपनी कैरेक्टर बदलती है। कभी तुम्हारी गलती हो तो बच्चे की लड़की के बाप, बेटा हमने तो आपको अच्छा लड़का समझ के अपनी लड़की दी थी, अब यू हैव मेड मी रिग्रेट, यू हैव मेड मी रिग्रेट फॉर माय ओन डिसीजन। कभी इनकी गलती हो तो बच्चे की लड़की की माँ, देखा बेटा कहती थी बेटा 1 नंबर का नीचे आदमी छोड़, इसको भी कहती हूँ अच्छा ला देती हूँ। कभी इनका जनरली मूड खराब हो, घर में कुछ हो गया, इनकी दोस्त से पूछ लो कि भैया हुआ क्या इनको, क्यों इन्होंने मूड सड़ाया हुआ है, इनकी दोस्त के बारे में पूछ लो कि क्या हुआ है। ये बन जाएंगे लड़की के भाई जीजू आप दोनों का मैटर है, किसी के बीच में बोलना अच्छा थोड़ी लगता, खुद का मैटर आप खुद समझा लो। भाई आईने में अपनी शक्ल देख पाओगे, हिपोक्रेसी की हद होती है। 2 बंदों के बीच में बोल बोल के तुमने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना खड़ी कर दिया, आपके मेरे छाती के ऊपर से रोड निकाल लोगे क्या भाई? फॉर वंस इन अ लाइफ टाइम अगर ये लड़की अपने दिमाग से चल लेंगी तो इनका क्या हो जाएगा भाई? इनकी दोस्तों के खुद के रिलेशनशिप की तो बैंड बजी होती है, तुम्हारी बजवा देती है भाई। मेरे अंदर जितनी ताकत बची होती है ना पूरा दिन के स्यापे मुकाने में निकल जाती है। उसके बाद जो थोड़ी बहुत ताकत बची हो पहले इन्हें मनाओ फिर इनकी दोस्तों को मनाओ। इतना तो साला मैंने खुद को मना लिया होता ना कि रिलेशनशिप में नहीं आना है तो साला आज मैं सुखी रहता। भाई तूने वो कहावत सुनी है कि नहीं कि चाकू खरबूजे गिरे, खरबूजे चाकू पे कटना तो खरबूजे क्यों पड़ता है? और भाई हम तो वो खरबूजे हैं ना जिन्हें गलतफहमी हो चुकी होती है कि हम चाकू के साथ 1-to-1 रिलेशनशिप में आ चुके होते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता है वो एक चाकू एक टाइम पे खरबूजे के साथ केला संतरा आम अंगूर सबको काट के उनका फ्रूट चाट बना रहा होता है। उस फ्रूट चाट में भी हम वो वाला फल है भाई जिन्हें लोग एंड में छोड़ जाते हैं, और हमें लगता है एंड में छोड़ने को हमें बाद में पर्सनल टेंशन मिलेगी। पर्सनल टेंशन साला घंटा पर्सनल टेंशन, मेरा पूरा दिन तो ये खा जाती है। उसके बाद भी मेरे को उनकी दोस्तों से सुनने मिलता है यार तू इसे टाइम क्यों नहीं देता, यार तू इसकी प्रॉब्लम क्यों नहीं सुनता। साला मैं इसकी प्रॉब्लम नहीं सुनता, साला मैं बताता हूं उसकी प्रॉब्लम क्या है। इसकी प्रॉब्लम है वीकेंड लॉकडाउन में क्लब्स क्यों बंद हो जा रहे हैं, सरोजिनी नगर में ऑड इवन क्यों कर दिया गया, एंड व्हाई कांट आई टैग द प्राइम मिनिस्टर ऑन ट्विटर कि मैं उनसे पूछ सकूं कि मेट्रो के टोकन क्यों बंद कर दिए गए, हम 150 रुपए एक्स्ट्रा काट के क्यों दे रहे हैं जब 20 रुपए में काम हो जाता था। साला वैसे तो अपने दोस्तों का आगे बोलती है मैं दिन में जो एक बार कपड़े पहन लूं रात में नहीं पहनती हूं, जो दिन में एक बार खाना खा लूं रात में नहीं खाती हूं। अब 20-20 रुपए के लिए रो रही है तू कंजूस साली। भाई मेरे से पूछे मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम है ये और इसका ब्लडी वर्क फ्रॉम होम, जो कभी तुम्हारा भी वर्क फ्रॉम होम हुआ करता था। साला वर्क फ्रॉम होम के नाम पे फुल टाइम की मेड बना के रख दिया भाई। इसके लैपटॉप फोन मैं चार्ज कर रहा हूं, उनकी उलझी तारे मैं सुलझा रहा हूं, इसको टाइम टाइम पे चाय कॉफी मैं बना के दे रहा हूं। कभी रात का खाना ऑर्डर करना भूल जाए तो रात का खाना भी मैं ऑर्डर कर रहा हूं। भाई वो तो भगवान का शुक्र है कि सती सावित्री के आंसू रो रो के मैंने घर की मेड को रोक के रखा हुआ है, तो किसी दिन ये भी बोल देंगे इंदर सुनो आज ना कांति नहीं आई तो तुम झाड़ू पोछा बर्तन के साथ प्लीज ये बोनस में जाले भी साफ कर दोगे। मेरा ना वर्क फ्रॉम होम चला है, इससे ना नेगेटिविटी आती है साली, नेगेटिविटी आती है। वर्क फ्रॉम होम के नाम पे सिर्फ ऑर्डर झाड़ती है। कभी तुम इन्हें कह दो कि मेरा वर्क फ्रॉम होम है प्लीज मुझे ना थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे ना डिस्टर्ब मत करना। अच्छा एम आई डिस्टर्बिंग यू, अभी मेरे से तुम्हें टाइम चाहिए, मैं कहता तुम्हें घड़ियाल दिख रही हूँ। साला कहाँ की बात कहाँ ले जाती है। मेरा तो मन करता है इसके एचआर को फोन करूँ, बोलो बुलाओ चुड़ैल कॉफी से, मेरी छाती पे बैठी हुई है, मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। भाई लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में सबसे साफ सुथरी भगवान की मूर्त यही है, हम तो साला कीड़े कचड़े से नहाते हैं ना। भाई लड़कियों का बस चले ना ये अपने बेड से उतरे वही हगे और वापस बेड में बैठ जाए। ये एक ही सूरत में घर का काम करते हैं जब इनकी हालत होती है फटी में, जब इनके घर से आने वाला होता है उनके आगे गेट भी ऐसे खोलेंगे यहाँ कपड़ा रख के कि सारा घर ही साफ करिए। इनके बदौलत ही तो ये घर चलता है, वरना तो ये घर कचड़े का डब्बा बन जाए। भाई घर में आग भी लग जाएगी ना, ये बेड में बैठे बैठे ये जरूर पोस्ट कर देंगे कि फीलिंग हॉट वेदर एट होम, बट उस जलती आग में एक गिलास पानी नहीं डालेंगे कि ये आग बुझ जाए।
भाई उस दिन इसका यही छोड़ा एटीट्यूड देख के घर की मेड ने मुझे बोल दिया भैया आज ना थोड़े बर्तन चाह दोगे, धोने में मेरी मदद करा दोगे। कल आज मुझे बर्तन धोने बोल रही है, कल को मुझे बोल रही है भाई को संभाल लो। तीसरे दिन इसकी वजह से मुझे ये सुनने मिल जाएगा भैया मेरे पास ना 5 घर हो चुके हैं, एक छठा घर एक्स्ट्रा पकड़ रही हूँ, 700 रुपए में आधे बर्तन आप धो दोगे। अरे मैं एमएनसी में काम करता हूँ, कोई बर्तन धोने वाली मेड हूँ क्या मैं? साला इतना सब बर्दाश्त करने के बाद मैं थोड़ी देर टीवी देखने की कोशिश कर लूँ, इससे मेरी वो शांति में बर्दाश्त नहीं है। टीवी की आवाज कम कर लो, मेरे कान में आवाज लग रही है, मैं टीवी की आवाज ही बंद कर दूं भाई। टीवी की ब्राइटनेस कम कर लो, मेरी आंख में रोशनी लग रही है, मैं टीवी ही बंद करके चुपचाप मुंह में उंगली रख के बैठ जाऊं। इस टीवी को हटा के यहाँ से हॉल में शिफ्ट करो, मेरा ध्यान इसकी तरफ जाता है। अरे तेरा कोई ध्यान है कि बॉल है कभी इधर जाती कभी उधर जाती है, मैं सब छोड़ छाड़ के भाई हॉल में चला जाऊं। इसे मेरी 2 मिनट की वो शांति भी गवारा नहीं है कि ये साला आदमी 2 मिनट बैठा कैसे है। फिर एक आवाज आएगी इतनी शांति क्यों है, तुम कहीं गए हुए हो क्या? मैं कहा नहीं मेरी माँ, मैं बैठ के प्रभु का इंतजार कर रहा हूं, उनके गुणगान गा रहा हूं। तो आगे से क्या बोलती है पता? अब किसी प्रभु अबू को मत इनवाइट कर लेना, मेरा ना वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। साली तेरा वर्क फ्रॉम होम, मेरा तो मन करता है इसके पास जाऊं और बोलूं मैडम हमारा हिसाब कर दीजिए, हम कल से काम पे नहीं आ पाएंगे। तो भी शायद आगे से बोलेगी अच्छा कल से काम पे नहीं हो पाओगे, एक काम करो एक कप कॉफी बना के दीजिए, इस बारे में ना शाम में डिस्कस करते हैं। साला चाय कॉफी कॉफी चाय, इतना सब कुछ खाती जाता कहाँ है भाई? आजकल तो इससे सीधे मुंह बात करना मुश्किल हो गया भाई, जब देखो मुंह सड़ाया हुआ है। कुछ भी पूछ लो क्या हुआ है पता नहीं, मे बी पता नहीं, मे बी। लड़कियों को ना पता नहीं मे बी के आगे कुछ आता ही नहीं है। एक बार को धरती पर डायनासोर वापस आ सकते हैं, बट ये पता नहीं मे बी के आगे नहीं बढ़ सकते। भाई तुझे कसम खा के एक बात बता रहा हूं, लड़कियों से उनके मन की प्रॉब्लम कोई नहीं निकलवा सकता जब तक वो तुझे ना बताना चाहिए कि हुआ क्या है। और अगर अपनी बैंड बजवानी हो उनसे ज्यादा पूछो कि हुआ क्या है, तो आगे से एक ही जवाब आता है, जब तुम्हें सर बताना ही पड़े कि प्रॉब्लम है क्या तो तुम बॉयफ्रेंड किस काम के? अरे मैं कोई बॉयफ्रेंड हूं, कोई भगवान नहीं हूं जो तेरे मन का हाल तेरी शक्ल से पहचान जाऊंगा यार। भाई ये बातें ना सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है कि मेक मी ऑप्शन है, लिव यू बाय चॉइस। कोई किसी को नहीं छोड़ता भाई, क्योंकि इतना सब बर्दाश्त करने के बाद भी हम लड़कियों के साथ हैं, और जो नहीं है वो डेस्परेटली लड़का खोज रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि रिश्वत देती है लड़कियां। ब्राइड इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय वुमेन, क्योंकि इनके पास जो रिश्वत देने को है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, और हम साले रिश्वतखोर अपनी मराए जा रहे हैं। इससे अच्छा तो यह कि अपने हाथ से शादी कर लो।